नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीएसआई 2021 का जो सबसे ज़्यादा जो इस समय वेट हो रहा है वो हो रहा है भाई एग्ज़ाम का, कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसी के बारे में जो भी चीज़ें जो है पता चली हैं वो आपको बताएंगे। क्या आगे का फर्दर इसका प्रोसेस हो सकता है, एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती अब किस तरफ जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी। और उन लोगों को भी मैं कवर कर रहा हूँ जिनका अदर जगह सिलेक्शन हो गया और वो इस दुविधा में है कि वो ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यूपीएसआई 2021 के लिए डेडिकेटेड आपका जो है एक यूपीएसआई बैच आपका स्टार्ट हुआ है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, 2 नंबर ये दिए गए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ है फॉर हिंदी मीडियम के लिए बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास होती है और बाकी आपका पीडीएफ नोट्स रहते हैं बहुत ही सेलेक्टेड फॉर्म में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यूपीएसआई 2021 दरोगा की। ठीक है, यूपीएसआई 2021 की देखिए बात इस तरीके की है कि लगभग आपका जो है पैटर्न जो फॉलो करेंगे हम आप, ठीक है, वो हमेशा 2011 और 2016 के पैटर्न के को देखते हुए चलेंगे। देखिए 2011 में भी सेम यही वैकेंसी दरोगा की वैकेंसी जो थी वो चुनावी साल में आई थी, 2016 में भी चुनावी साल में आई थी, ठीक, सेम टाइम पे भी आई थी। ठीक है, दोनों के दोनों वैकेंसीज जो हैं वो लगभग नेक्स्ट ईयर हुई थी, मतलब आफ्टर इलेक्शन। भाई चलिए ठीक है, 2021 में एग्ज़ाम अभी तक लोग सब अक्टूबर कह रहे थे, बट जब कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है भर्ती बोर्ड में जो है बात करने के बाद जो है कुछ उनको पता चला, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, मैंने खुद फिर फ़ोन किया, तो उससे कुल मिला के ये चीज़ पता चल गई। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो जहाँ पर ऑफिसर्स बैठते हैं वहाँ कभी भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है। ठीक, वहाँ पर जो आपके लैंडलाइन पर जो टेलीफोन ड्यूटी में जो कांस्टेबल रैंक के होते हैं वो आपको फ़ोन उठाते हैं। उनको भी कुछ ना कुछ पता रहता है, कुछ हमारा इंटरनल जो है वो रहता है, कुछ गैस भी वर्क भी का होता है, सारी चीज़ें मिला के हम लोग आपको बताते हैं। तो देखिए अभी तक माना जा रहा था कि अक्टूबर आपका डेट है, अक्टूबर में सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं उस तरीके से मैं आपको बता दूं कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में एग्ज़ाम कराने के लिए इस तरीके से बताया गया है भाई। ठीक, कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में तैयारी इस टाइम के लिए चल रही है, तैयारी अक्टूबर की नहीं चल रही है वहाँ पे। ठीक, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नवंबर लास्ट और दिसंबर में भी अगर मेरा पर्सनल अगर आप मतलब थॉट मांगेंगे तो इसमें भी मैं 50% इनको नंबर देता हूँ कि भाई 50% चांसेस हैं कि नवंबर बट्टे दिसंबर में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग तर्क ये देंगे, सर ऐसा तो कुछ नहीं है, वैकेंसी तो पहले निकल चुकी है, एग्ज़ाम तो करा सकते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कोई पंचायत के चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव है। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में पूरा डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, पुलिस को लगा के वो पूरा के पूरा रनअप करता है। ठीक, आपका स्पेशल वो पेपर नहीं दिलाने ले जाएंगे वो, सीधी सी बात है, कॉलेजों वगैरह में और सब में ड्यूटी लगती है, इतना फोर्स नहीं रहता है। तभी तो पीएससी की मांग होती है चुनावों में कि ज़िले में इतनी पुलिस ही नहीं होती है, थाने के थाने पूरे खाली, कुछ थाने और चौकियाँ तो ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका एक हेड कांस्टेबल पूरे थाना संभाल रहा होता है चुनाव के टाइम पे, क्योंकि भाई इंस्पेक्टर से लगा के लोअर सारा फोर्स गया होता है भाई। इसीलिए चुनाव के टाइम में इसलिए एग्ज़ाम नहीं लिए जाते क्योंकि उस टाइम पे फोर्स नहीं होता है। ठीक है, टीचर सारे के सारे आपके ड्यूटीज़ में लगे रहते हैं। ठीक, कोई ऐसे चुनाव के बीच में नहीं करवा पाएगा। बड़ी वैकेंसी है, विपक्ष भी थोड़ा सा विरोध कर सकता है कि भाई इस टाइम एग्ज़ाम कराने का क्या, 9,500 वैकेंसीज़ हैं, लगभग 13 लाख फॉर्म है, 13 लाख लोग बहुत होते हैं, सबके सब 21 साल से ऊपर है, वोट का एक बहुत बड़ा मेजर वोट रहेगा वहाँ पे। तो कुछ रीज़न ये होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में रीज़न होते हैं। अब इस खबर को सुन के बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम तो डिमोटिवेट कर देते हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस थोड़ी सी बातों पर अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो इसका मतलब आप दरोगा बनने लायक नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि दरोगा अगर आपके कोई खानदान में या फिर कोई दूर दराज में कोई सब इंस्पेक्टर हो जो चौकी थाने पर पोस्टेड हो, उससे पूछ लेना कि दरोगा को किस तरीके का प्रेशर झेलना पड़ता है। ठीक है, डिमोटिवेशन वहाँ रोज़ डिमोटिवेट हो गया। ठीक, ये सच्चाई है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी, जिसके घर में पुलिस वाले हैं उनको पता रहता है। ठीक है, तो क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जो है ना वो नवंबर बटे दिसंबर में आपका टेंटेटिव है, वो भी उसको भी 50% चांस देता हूँ मैं। 50% चांस देता हूँ, जो नेक्स्ट 50% है वो है आपके मई 2022 में। जो लोग ये कह रहे हैं ना, जो लोग पिछली वीडियो मैंने एक बात बताई थी कि आपका दिसंबर 2022 तक आपकी हो सकता है कि ट्रेनिंग आ जाए, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था अरे ये तो कुछ नहीं जानते, ये तो अरे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बोला है कि 2 महीने में हो जाएगा। अगर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बिल्कुल ठीक होते तो आज आप ट्रेनिंग पर होते, क्योंकि इनके हिसाब से मार्च 2021 में वैकेंसी कंप्लीट होने वाली थी। ठीक है,
तो ये देखिए ऑफिसर्स हैं, इनका काम इस तरीके से चलता है, यहाँ पर कोई सिस्टम अलग नहीं बदलता, सारे काम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है तैयारी को अपना ठीक तरीके से करना है, अभी भी थोड़ा बहुत समय जो भी है। और अगर आप पूर्ण रूप से दरोगा पे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मानता हूँ बहुत लोगों का ड्रीम है, लेकिन दोस्तों सरकारी नौकरी लेना भी एक अपने आप में ड्रीम है आज के समय में। जब गला काट कंपटीशन चल रहा हो तब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं एक ही में जो है नदी में एक ही आपका नाव में पैर रखूँगा। ठीक है, पैट का एग्ज़ाम सामने आ रहा है, पैट के एग्ज़ाम को सभी देना। जो लोग 2016 दे चुके हैं, 2016 की भर्ती में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ 2016 की भर्ती में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी भाई, नॉर्मल तरीके से रिटर्न हुआ। तो 2016 लगभग मई बट्टे जून में फॉर्म भराए गए, नेक्स्ट ईयर जून 2017 में एग्ज़ाम लिया जो कि आउट हो गया, उसके बाद दिसंबर 2017 में आपका पेपर होता है, फिर आपका लगभग मई में जो है रिटर्न का रिजल्ट आता है, जून बट्टे जुलाई में आपकी दौड़ हो जाती है, और उसके बाद आपका लगभग 9 महीने बाद, ठीक, ये 18 की बात हो रही है, दिसंबर 2000, ये 2000 मई 2018, मई 2018, ये 18, फिर उसके बाद आपका जब फरवरी 2019 में रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट, तब कहानी बिगड़नी शुरू होती है। ये वाली प्रोसेस में कोई कहानी बिगड़ी हुई नहीं थी, सब स्मूथ चल रहा था। ठीक, तो इसीलिए जब ये नॉर्मल प्रोसेस में इस तरीके से है तो आपका एग्ज़ाम भी 50% आपका नवंबर दिसंबर में हो सकता है, 50% आपका नेक्स्ट ईयर हो सकता है। ठीक, क्योंकि विधानसभा चुनाव है भाई, चुनाव में कोई किसी की नहीं सुनता है, तो इसीलिए आपको जो है तैयारी भी करके चलनी है, पैट का एग्ज़ाम भी देना है, जो भी सामने एग्ज़ाम हो सबको देना है। जो लोग जेल वार्डन में, घुड़सवार पुलिस में, इन सब में सेलेक्ट हो चुके हैं, आंख बंद करके ज्वाइनिंग ले लेना है। तीनों की तीनों वैकेंसीज ऐसी हैं कि वहाँ बैठ के भी आप जो है आपको कुछ काम नहीं रहेगा, सिर्फ आप जो है पैट की तैयारी या फिर दरोगा की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीसीएस की तैयारी, किसी की भी तैयारी जो आप बनना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्रैक्स। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, और अगर आपकी ट्रेनिंग 2022 दिसंबर से पहले, अगर आपकी 2022 दिसंबर से पहले अगर आपकी आ जाती है तो आप खुद बता देना, इसी चैनल पे आके मुझे बताना कि हाँ सर आप गलत कह रहे थे, ये देखिए ये तो हमारी आ गई। भाई साहब दरोगा की वैकेंसी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, ये बहुत बड़ा वोट बैंक लेके चलती है। ठीक, 9,500 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। ठीक, जब 2016 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तब भी 1 साल बाद पेपर कराया गया था इन्होंने। मैं मानता हूँ कि हाँ ज़्यादातर जो है बहुत तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं, ये लोग तैयारी अच्छी चल रही है अंदर पेपर कराने की, लेकिन तब भी आपको नवंबर बट्टे दिसंबर के लिए तैयार रहना है। 20 से 22 दिन आपका एग्ज़ाम होगा, उतने दिन ये लोग चुन के चलेंगे, उस बीच में आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।